अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ठीक हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी समीर बोल रहा हूँ जो रात में फ़ोन किया था। हाँ समीर बोल रहा हूँ जो रात में फ़ोन किया था आपको कश्मीर से। हाँ बताइए समीर भाई। जी भाई थोड़ा मालूम कर रहा था ये जो अज़ान हम देते हैं आज ये इसमें इजाफी कलिमात सल्लू फी रिहालिकुम, तो इसका है दे सकते हैं में नमाज पढ़ो। हाँ वो दे सकते हैं हम इधर मतलब अज़ान में कर सकते हैं ऐसा? हाँ दे सकते हैं, उसमें क्या बात। जो नमाज में जो वो दो लाइनें आती है ना, हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह, हाँ इनको नहीं कहना है, उनकी जगह पे आप इसको बोल दीजिए। 2 बार की एक टाइम? दो बार सल्लू फी रिहाल। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद इसको 2 बार फिर डायरेक्ट अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वही। हाँ बस ये जो हय्या अलस सलाह है और हय्या अलल फलाह है, इनको नहीं कहना है, क्योंकि इसका जो माना होता है, इसका माना होता है आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ठीक है, तो अब कोई आ थोड़ी ना आ रहा है मस्जिद में, तो इसलिए इसमें मतलब जो ये दो लाइनें हैं इनको हटा दिया जाएगा और कहा जाएगा सल्लू फिर रियाल, यानी कि अपने घरों में नमाज अदा करो। अगर उधर कोई लोग बैठे होंगे मिसाल के तौर पर 2-4 बंदे, तो फिर नमाज हमें उधर ही कायम करनी है ना? अगर मस्जिद में अगर 2-4 लोग हैं तो अपना मेरे भाई वो पढ़े, लेकिन बाकी पूरा मोहल्ला वाला आके ना हो जाए। हाँ सही ठीक यही बस थोड़ा इसमें कंफ्यूजन था, मैं सोचा आपसे पूछूं थोड़ा। और जो मस्जिद में भी 2-4 लोग हैं वो कोशिश करें कि अगर वो लोग पूरी तरीके से ठीक हो तो वही जमात के साथ पढ़े। अगर किसी के नजला जुकाम या मतलब फीवर है, अलग ही अलग नमाज पढ़े, कंधे से कंधा और कदम से कदम एकदम ना मिलाए। ठीक है, दूरी दूरी पे अपना अलग अलग नमाज पढ़े। और अगर सब जमात के साथ आप बोल रहे हैं, जमात अगर इकट्ठे करेंगे तो उनको दूर दूर बना मतलब रहना है साथ में? नहीं, पहली चीज तो अगर जमात अगर बनानी है तो तभी बनाइए मस्जिद के अंदर कि अगर मस्जिद में जो लोग रहते हैं, जैसे इमाम हो गए, मौज़िन हो गए, उनके बेटे हो गए, या कोई भी, अगर मानिए 2-4-5 लोग हैं मस्जिद में, तो अजान अपना दे दें और उसमें ऐलान कर दें कि अपने अपना मतलब जो अपना रूम है, घर है, उसमें नमाज पढ़िए। और जो लोग मस्जिद में, वो लोग अगर पूरी तरीके से बॉडी उनकी एकदम ठीक है, फिट है, ना किसी को खांसी है, ना मेरे भाई जुकाम है, ना किसी को नजला है, ना कोई फीवर है, मतलब पूरी तरीके से फिट है, तो बाहर कोई आता जाता नहीं है, सब लोग मेरे भाई लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तो वो चाहे तो जमात से पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी की तबीयत खराब है या वो लोग मतलब बाहर आते जाते हैं तो इन्फेक्शन का उसमें मतलब भाई खतरा है, तो सब लोग मस्जिद में ही अलग अलग दूरी दूरी पे अपना नमाज पढ़े, अलग-अलग। ठीक है, जमात से फिर ना पढ़े। हाँ सही शुक्रिया। और ये टांग में फर्क हो गया आपको? हाँ टांग अल्हम्दुलिल्लाह 80% ठीक हो गई है। ये हुआ कैसे, आपको चोट कैसे लगी थी? अरे भाई क्रिकेट मैच खेल लेते ना। अच्छा ठीक। तो पैर के नीचे ईंटा आ गया था, तो मैं ऊपर में देख रहा था, आसमान की तरफ बॉल आ रही थी, हमको पकड़ना था कैच। और पीछे हमने देखा नहीं, हम पीछे पीछे मतलब भाग के उसको कैच पकड़ने के चक्कर में पैर जो था वो ऊंचा नीचा थोड़ा हो गया ईंटे की वजह से, तो वो थोड़ी मतलब खिंच गई। इसमें कुछ मतलब सर्जरी वगैरह अलावा हुआ ऐसा मत हुआ था? सर्जरी के लिए डॉक्टर ने बोला था, लेकिन मैंने सर्जरी कौन कराएगा, अल्हम्दुलिल्लाह अभी जवान है, खुद ही ठीक हो जाएगा। फिर बाकी वो दवा इस्तेमाल करना हो। हाँ दवा खा रहे हैं, पैर में बेल्ट बंधी हुई है, सिकाई करते हैं और डॉक्टर ने तेल दिया वो सब लगाते हैं। आपने डाला था एक वीडियो, उसमें आपने अपने वालिद साहब का भी बोला था कुछ, उनको भी थोड़ा बहुत। हाँ उनके हार्ट का ऑपरेशन होना है, उनके लिए दुआ कीजिए, इंशाल्लाह लॉकडाउन के बाद ऑपरेशन कराएंगे। एक क्या बोलते हैं इसको ना, कलौंजी आती है, तो अगर उसका थोड़ा बहुत किसी हकीम से बोल सकते हैं इसका तरीका, तो मुझे लगता है। कलौंजी तो रेगुलरली भाई हम लोग खाते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप कितना खाते हैं? आप 7 दाने खाते हैं कि अलावा खाते हैं? मैं भाई देखो स्टार्टिंग में कभी कदार भाई मैं नहार में अपने 3 दाने खा लेता था। कभी दाल बनी तो दाल के ऊपर डाल लिए थोड़े से दाने कलौंजी के। ठीक है, और मान ली भाई वो बिरयानी का रायता बना रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी कलौंजी डाल दी, तो इस तरीके, क्योंकि वो अचानक कच्ची खा नहीं पाते ना मुंह में रख के नहार में, तो मुंह थोड़ा अजीब टेस्ट हो जाता है। बाकी पेट में जानी चाहिए कलौंजी।
ठीक है। उसको चबाना नहीं अब वो होता है तो अक्सर। तिब है, तिब के अलग अलग मतलब भाई वो है कि कलौंजी के तेल, शहद, ये वो तो अपना मेरे भाई जो उनका होता है एक्सपेरिमेंट तजुर्बा वो अपना करते रहते हैं। लेकिन कलौंजी में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी से मतलब भाई शिफा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे नबी ने फरमा दिया तो फरमा दिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, मानना ही मानना है। तो इस पर तो ईमान है हमारा। तो यही कोशिश करते हैं कि पेट में पहुंच जाए कलौंजी किसी न किसी मतलब जरिए से, चाहे वो सब्जी के जरिए, रायते के जरिए या दाल के ऊपर डाल लिए। भाई मैं देख रहा था ये अभी आधे घंटे पहले मैं देख रहा था वीडियो एक फारूक खान का। तो उसमें वो बोल रहे थे कि जो गैर मुक़ल्लिद है उन्होंने मेरी ये क्लिप बनाई है कि मुझे अरबी नहीं आती है, तो मेरी असल में तबीयत खराब थी, जिसमें वो करते ना मन तशब्बा करते वगैरह। तो उसमें वो बोलते हैं कि मैं उस दिन में थोड़ा बहुत बीमार था, तबीयत खराब थी, और मैंने उससे पहले दो तीन मतलब वाज पढ़े थे, खिताब क्या था, तो थोड़ा बहुत मूड भी खराब वो था। मैंने मतलब देखा था उनका वीडियो, तो वो बोले मैं वो असल में वो सफाई दे रहे हैं, हालांकि वो कंटिन्यू मतलब मैं तकरीर दे रहा था, तो थोड़ा मतलब इंसान थक जाता है और जो मुकर्रिर होता है ज्यादा बोलता है। तो मेरी वो जो क्लिप थी इन लोगों ने पकड़ ली। तो भाई देखिए हम लोग ने इसको भाई वो नहीं पकड़ी। ये जो काम किया है ना ये जाहिल ने स्टार्ट किया है भाई। हमारे आलिम दीन से अगर उनसे गलती हो जाती थी तो ये फौरन उसका मेरे भाई एडिट करके सब डाल देता था ना। उसको तो यही आपने एक क्लिप में कहा था ये एंटरटेनमेंट के लिए होता है। वो सच में एक कॉमेडियन है, जिस तरह हमारे इंडिया के अंदर बहुत कॉमेडियन हैं, कपिल शर्मा जैसे हैं, इसी तरह इनके अंदर भी, बरेलू के अंदर भी ये कॉमेडियन है। मतलब इसके जो भी वहाँ पे वो मजा लेते हैं, मजा आता है इनको उसके बयान में, क्योंकि उसको बयान तो वही करना होता है कि मतलब उसकी मुखालफत, उसको दिखाना, बहुत चीजें वो करता रहता है। हालांकि वो बोलता है आपकी सफाई में कारी जो भी हाफिज वगैरह होते हैं, हफाज होते हैं, तो उनको भी गलतियां होती हैं, उनको लुकमा देना पड़ता है। हालांकि मैंने जब भी इसकी देखी ना, मैंने मतलब जब भी आयत कोई कोड करता है तो हमेशा तर्जमा करता है, अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि उसके अल्फाज सही नहीं होते। देखिए हम कोई अरबी पे कभी किसी की ज्यादा वो नहीं करते कील का। चलो ठीक है, तुम नागपुर के हो, तुम्हारी जैसी बोली है, तुम अपना उसमें भाई अरबी पढ़ो। अब जैसे मैं भाई इलाहाबाद का हूँ, तो मेरी जबान मतलब थोड़ा भाई वो अरबी में टूटती नहीं है खुल के, तो मैं अपने हिसाब से अरबी पढ़ता हूँ, लेकिन अरबी पढ़ता हूँ सही। ठीक है, तो हर इंसान की मेरे भाई जबान, अब जो कारी है वो कारियों के स्टाइल में पढ़ता है। मसला अरबी का नहीं है। अगर उससे गलती हो भी रही है तो आप उसकी अगर इस्लाह की नीयत से बताएं तो समझ में आता है। लेकिन ये क्या करता था, ये अगर हमारे किसी आलिम दीन से बोलने में कोई चूक हो जाती थी तो उस वीडियो को काट के ये बाकायदा अपने लैपटॉप के जरिए लोगों को दिखाता था। ये देखो मेराज रब्बानी क्या कह रहा है, ये देखो इनका जोकर नायक क्या कह रहा है, ये देखो तौसीफ शैतान क्या। इस टाइप से जब ये खेल इसने खेलना स्टार्ट किया तो अल्लाह ने इसको भी बेइज्जत कर दिया। ये भी हदीस भूल गया, मनता शब्बा अम्मा अब्बा मनता शब्बा हु बेटी बहू बेटी। तो जब इसको अम्मा अब्बा बहू बेटी सब याद आ गए तो मेरे भाई हम लोगों ने इसका भी वीडियो भाई वो बना दिया। तो भाई जैसा करोगे वैसा मेरे भाई सामने आएगा। तो वही बात है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। तो भाई अब जो तुमने बोया है अब वो तो काटना ही पड़ेगा। आपका भी देखा था ना मैंने वो क्लिप, कुछ आपने उसको दिया था वो चैलेंज, मतलब आप कबूल करो हम आएंगे, ये जजी साहब। वो सब बातें बहुत पुरानी हो गई है। अभी मेरे भाई नमाज का टाइम हो रहा है, ठीक है, मगरिब का टाइम हो रहा है, इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा कोई बात। ओके, अस्सलाम वालेकुम।